मेरे लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है शिवाय। और अगर लोग जा हाय हाय यूट्यूब रोल करें। जी हाँ ओके आयशा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कन्वर्सेशन में। थैंक यू फिल्म आई आपकी शिवाय, जी। रिलीज़ भी हो गई और दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने इतना एक्सपेक्ट किया था जिस तरह से शिवाय परफॉर्म कर रहे हैं बॉक्स ऑफिस पे इस वक्त? मैं एक्चुअली बॉक्स ऑफिस के बारे में ज़्यादा जानती भी नहीं हूँ। आई डोंट इवन नो अभी तक क्या कुछ कलेक्शन आया है। आई रियली डोंट नो। लोग मुझे पूछते रहते हैं क्या रिपोर्ट है, एंड आई हैव टू आस्क देम दैट आप बताइए। सो मुझे नहीं पता इस सब बट जो भी कमेंट्स आए हैं मैं अपने सोशल मीडिया पर देखती हूँ, काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया है, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि आपकी डेब्यू फिल्म को इतना सब अप्रिसिएशन मिल रहा है, लोग जाकर देख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी फीलिंग है। बहुत ही अच्छा कंपटीशन भी दे रही है जो दूसरी फिल्म है अयान सहगल, यू नो, रणबीर कपूर। ओके अच्छा, मुझे नहीं पता था। ओके हाँ, तो क्या कहेंगे इसके बारे में, जो जिस तरह से कंपटीशन दोनों फिल्मों के बीच में हो रही है, काफ़ी टक्कर का मुकाबला हो रहा है। मैं समझती हूँ कि अगर दो फिल्में अच्छी हैं दोनों चलेंगी। अगर एक बेहतर है दूसरे से तो फिर वो बेहतर वाली लोग देखने जाएंगे। मेरे लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है शिवाय। और अगर लोग जाकर शिवाय देखें तो फिर मेरा भी काम उसमें दिख जाता है, एंड वो मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज मेरी पहली फिल्म है। एंड आई थिंक मैं सिर्फ एक ही चीज़ ढूंढ रही हूँ अपने डेब्यू से कि जब लोग जाकर शिवाय देखें तो एक वो जो एक्सेप्टेंस है ऑडियंस की वो मुझे मिल जाए कि लोगों को लगे कि ये लड़की अच्छी थी। आई जस्ट वॉन्ट दैट टू कम। नहीं, काफ़ी नोटिस भी किया गया है आपको। आई होप सो। हमने ये भी सुना है कि जब आपके पास ये फिल्म आई थी तो उस टाइम आप स्टडीज़ भी कर रही थी। जी। तो स्टडीज़ और फिल्म करना दोनों जो प्रोसेस है उसको आपने किस तरह से मैनेज किया? मैं 9 साल की उम्र से फिल्मों के लिए ट्रेनिंग कर रही हूँ। तो मेरा जो रूटीन भी होता था वो है कि आप सुबह में स्कूल जाओ, घर आ जाओ, जो भी होमवर्क है पढ़ाई करो, उसके बाद डांस क्लास, फिर नेक्स्ट डांस क्लास, फिर कुछ और ट्रेनिंग। तो मेरी 9 साल की उम्र से मेरी लाइफ अभी तक ऐसी ही रही है और आगे भी ऐसे ही रहने वाली है बिकॉज मैं अपनी ट्रेनिंग कभी बंद नहीं करती हूँ। आई फील दैट ट्रेनिंग करते रहना चाहिए ताकि मैं अपने काम में बेहतर बन पाऊँ। ऑल्सो हाँ, शिवाय मैं 16 साल की थी जब मैंने शिवाय का स्क्रीन टेस्ट दिया, एंड मेरे 17th जन्मदिन पर मैंने शिवाय साइन की। तो ऑन माई बर्थडे, तो वो मेरा बर्थडे गिफ्ट ही था आई थिंक। एंड यंग हूँ बट आई थिंक बचपन से, क्योंकि वही सपना रहा है कि मैं फिल्मों में आऊँ एंड कैमरा के सामने एक्ट करूँ, तो आई डोंट थिंक एज रियली मैटर्स एज लॉन्ग एज मैं खुश हूँ, दैट इज द मेन थिंग। लेकिन जिस तरह से आपने जो एक्सप्रेशन दिए हैं, जिस तरह से आपका रोल है वो काफी मैच्योर है। जी हाँ। तो उस कैरेक्टर में ढलना आपके लिए कितना डिफिकल्ट था? आई थिंक मैं यंग हूँ लेकिन सोचती हूँ लाइक अ 30-year-old। तो आई डोंट थिंक मुश्किल था कैरेक्टर में ढलना। बेसिकली कैरेक्टर है एक यंग लड़की का जो काम करती है, इंडिपेंडेंट है, अपने फादर के बहुत क्लोज है। आई थिंक वो मेरे असल ज़िंदगी से भी काफ़ी मिलता जुलता है क्योंकि मैं भी यंग हूँ, काम करती हूँ एट अ यंग एज। आई एम क्वाइट इंडिपेंडेंट। मैं अपने फैमिली से बहुत क्लोज हूँ। सो आई थिंक वो जो लिंक्स थे वो मेरे लिए काफ़ी ईजी थे टू कनेक्ट टू। और कोई सोर्स थे जिसके जरिए आपने एक्टिंग सीखा, आपने एक्टिंग की तरफ आपने अपना रुझान आकर्षित किया? कोई आप बताना चाहोगे, मतलब जिसे देखकर आप इंस्पिरेशन की बात कर सकते हैं, या फिर ट्रेनिंग अलग से, या फिर बॉलीवुड में जो फ्रेटर्निटी है उनसे आपने हेल्प ली? आई डोंट थिंक मेरी एक इंस्पिरेशन जैसी एक हस्ती थी लाइफ में, बट एज आई सेड मैंने डांसिंग की बहुत ट्रेनिंग ली, तो मेरे कुछ 11 ट्रेनर्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं साउथ अफ्रीका, लंदन, ब्राज़ील में भी मैंने लैटिन अमेरिकन डांसिंग सीखा बिकॉज वो वेस्टर्न बॉडी लैंग्वेज है वो यहाँ मिल नहीं पाती। फिर मैंने कथक ओडिसी बॉम्बे में ऑफकोर्स सीखा।
सो मेरे कुछ 11 ट्रेनर हैं. रिसेंटली हम फिल्म देखने गए थे शिवाय, एंड जो आधी लिस्ट थी वो मेरे सिर्फ ट्रेनर से भरी हुई थी. बट एक्टिंग की जहाँ बात है, आई हैड एक NSD के प्रोफेसर हैं, अभय जोशी नाम है उनका. वो घर आते हैं, अभी भी आते हैं, और बचपन बहुत बहुत दिनों से आते हैं. एंड हम साथ बैठकर वर्कशॉप्स करते हैं, सीन्स रिहर्स करते हैं. लेकिन आई डोंट थिंक एक्टिंग सीखी जा सकती है. वो अगर आप कंफर्टेबल हैं एंड आप अगर एक्सप्रेसिव है तो देन दैट हैपन्स, आई थिंक. लेकिन जो कैमरा के साथ एक कंफर्ट लेवल है, आई थिंक वो बिल्ड किया जा सकता है. एंड आई थिंक जिस पर मैंने ज़्यादा काम किया. मतलब कंसंट्रेशन आपका सही रहा तो एक्टिंग अगर नहीं भी सीखी जाए तो आप बन सकते हो. आई थिंक यू जस्ट हैव टू बी एक्सप्रेसिव. अगर आप ट्रूली वो फीलिंग आप अपने अंदर लाएं, फिर बस वो एक्सप्रेशन की बात है. आई थिंक आपने जो तमिल में जो फिल्म की थी, तेलुगु में, जी सॉरी, तेलुगु में जो आपने फिल्म की थी अखिल जी जी, या तो उसका कितना हेल्प मिला आपको फिल्म शिवाय के लिए? यू नो, मैंने पहली बार फिल्म कैमरा अपने सेट पर ही देखा था, तो मेरा कोई रेफरेंस नहीं था जब मैं अखिल की सेट पर गई थी. बहुत माहौल भी जो था काफ़ी नया था. मैं सेट पर ही नहीं गई थी बिफोर माय ओन सेट. सो काफ़ी कुछ सीखने को मिला. वहाँ साउथ की भी जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, टेक्निकली बहुत ही अच्छी है. तो एंगल सीखने को मिले, लाइटिंग के बारे में सीखने को मिला. सो डेफिनेटली हेल्प करता है. बट ऑफ कोर्स शिवाय का सेटअप आई थिंक ज़्यादा बड़ा ही नहीं, यूनिट भी बड़ी थी, 6 कैमरा सेटअप था. तो आई थिंक शिवाय के दौरान भी जो इट वॉज अ वेरी बिग लर्निंग एक्सपीरियंस. हर एंगल से आप आप पर एक कैमरा लगा हुआ था. तो आई थिंक जैसे ही मैं काम करती रहूँगी, या अगर वो अखिल हो या शिवाय, आई थिंक हर एक्सपीरियंस से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है. अजय सर से आपने क्या सीखा? अजय सर से वो डायरेक्शन की भूमिका भी निभा रहे हैं जी, एक्टिंग भी कर रहे, प्रोड्यूसर भी है, तो इतने सारे टास्क वो कर रहे, टास्क करते हुए आप उनके साथ काम भी करते जी. हैं, तो क्या क्या सीखा? आई थिंक अजय सर की जो सबसे बेस्ट पॉइंट है उनकी पर्सनालिटी की, कि वो बहुत काम है और बहुत बहुत हम्बल इंसान है. ऑल्दो वो इतने बड़े स्टार हैं, आप जब उनके साथ बैठकर चाय या कॉफ़ी भी पियेंगे, आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि वो अजय देवगन जैसी एक बड़ी हस्ती हैं. तो आई थिंक वो उनकी सबसे बेस्ट पॉइंट है. ऑल्सो एक्टिंग के डिपार्टमेंट में वो इतने नेचुरल हैं, एंड ही इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस. इट्स नॉट लाइक वो 1000 बार रिहर्सल करके सेट पर जाएंगे. आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट मैंने उनसे सीखा. एंड वो हमेशा मुझसे एक बात कहते थे शूटिंग के दौरान कि जब आप डायलॉग बोल रहे हो, से इट लाइक सायशा, जैसे कि आप घर पर यू टॉक लाइक दैट, तब वो नेचुरल दिखेगा. ज़्यादा करने जाओगे फिर वो सब खराब हो जाएगा. जो एक बहुत बहुत सही चीज़ उन्होंने मुझे कही.